Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 हम लोग डिस्कशन करेंगे और चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन रहेगा डिस्कशन 6 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप लोग नोट्स वगैरह के लिए इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, यानी कि नए क्वेश्चंस और नए आइडियाज़। और फ्रेंड्स, हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उनका जो जीवन है किस तरीके का था और किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो सेशन है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। और ये आपका टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सीटेड, यूपीटेड, अदर स्टेट टेट एग्जाम, केवीएस, नवोदय, डी ट्रिपल एसबी और टीजीटी एसएसटी के लिए यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक डाउट और आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट, एनसीईआरटी टॉपिक आपको क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, क्लास 6 का सोशल साइंस का हिस्ट्री का जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन 6 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको लेसन 6 आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एनसीईआरटी जो आपकी बुक है हिस्ट्री की क्लास 6 की, आपको पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन पर आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट, हर एक एनसीईआरटी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 की, अवर पास्ट फर्स्ट, हमारे अतीत फर्स्ट। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। तो आप लोग या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो लेसन है लेसन 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, उनके लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरीके की जो मतलब उनका रहन-सहन था, किस तरीके का रहन-सहन था। और बौद्ध धर्म किस तरीके से स्थापित हुआ, किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, बौद्धिस्ट एंड जैनिज़्म रिलीजन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबसे पहले आपका एक किया गया है फ्रेंड्स, ये आपका जो लेसन है हिस्ट्री का, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में कि जो आपका बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है किस तरीके से उनकी स्थापना हुई। सबसे पहले आपको एक बॉक्स दिया गया एनसीईआरटी में, दिया गया अनगास स्कूल ट्रिप। अनगा की स्कूल यात्रा, यह पहली बार था जब अनगा स्कूल ट्रिप पर जा रही थी। वे देर रात पुणे, महाराष्ट्र में बनारसी, उत्तर प्रदेश जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। स्टेशन पर उसे छोड़ने आई उनकी माँ ने शिक्षकों से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में जरूर बताइए और उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाइए। जनरली आपका था वैल्यू बेस्ड टाइप का एक कंटेंट। और मेन अब आपका आता है टॉपिक, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, यानी कि जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म किस तरीके से उसकी स्थापना हुई, क्या कहानी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव का समय था। जैसा कि आपने हम लोगों ने लेसन 5 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि महाजनपद में कुछ राजा अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। जैसा हम लोगों ने लेसन 5 चैप्टर 5 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो आपका मेंशन है जिसमें महाजनपदों में कुछ राजा अधिक शक्तिशाली हो रहे थे और नए शहर विकसित हो रहे थे और गांव में भी जीवन बदल रहा था। कई विचार समाज में आए इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन का सही अर्थ जानने का भी प्रयास करना
जो बुद्ध हैं, बुद्ध साक गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। जब वे युवा थे तो उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। वे कई वर्षों तक भटकते रहे, अन्य विचारकों से मिलते रहे और उनसे चर्चा करते रहे। He finally decided to find his own path. उन्होंने अतः आत्म साक्षात्कार के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके साथ और उसके बाद उन्हें बुद्ध या बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद वे बनारस के पास सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार शिक्षा दी। उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल यात्रा करते हुए बिताया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर लोगों को शिक्षा दी, जब तक कि कुशीनगर में उनका निधन नहीं हो गया। नेक्स्ट है द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन दुख और अप्रसन्नता से भरा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर लालसाएं और इच्छाएं होती हैं जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती हैं। समटाइम्स इवन कभी कभी यदि हमें वह मिल भी जाए तो वह हम चाहते हैं कि तो भी हम संतुष्ट नहीं होते और भी अधिक चाहते हैं या अन्य चीजें चाहते हैं। बुद्ध ने प्यास या तृष्णा के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हर चीज में संयम का पालन करके इस निरंतर लालसा को दूर किया जा सकता। उन्होंने लोगों को दयालु होना और जानवरों सहित दूसरों के जीवन का सम्मान करना भी सिखाया। He believed that the result of our action called karma। उनका मानना था कि हमारे कार्यों जिन्हें कर्म कहा जाता है के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हमें इस जीवन हर एक जीवन और हमें इस जीवन और अगले जीवन दोनों में प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने आम लोगों की भाषा प्राकृत में शिक्षा दी ताकि वे हर कोई उनके संदेश को समझ सके। उन्होंने लोगों को उनकी कई बातों को स्वीकार करने के लिए बजाय स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए देखेंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसागो गौतमी की कहानी यह बुद्ध के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार किसा गौतमी नामक की एक महिला थी जिसका बेटा मर गया था। वह इतनी दुखी थी कि वह बच्चे को अपने साथ लेकर शहर की गलियों में घूमती रही और उसे वापस जिंदा करने के लिए मदद मांगती रही। एक दयालु व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर सरसों के दाने लाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को जीवित कर दूंगा। और किसा गौतमी ने क्या किया? किसा गौतमी बहुत खुश हुई और तुरंत चल पड़ी, लेकिन बुद्ध ने उसे धीरे से रोका और कहा, बीज ऐसे परिवार के घर से आने चाहिए जहाँ किसी की मृत्यु हुई ना हो। और किसा गोमती ने कहा कि घर घर गई, लेकिन जहाँ भी गई उन्हें पता चला कि किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हो गई है। और बुद्ध उस दुखी माँ को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट है, अब आपका टॉपिक है उपनिषद। जो आपका उपनिषद है, उपनिषद उसी समय विभिन्न अन्य विचारकों ने भी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया। उनमें से कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य यह जानना चाहते थे कि बलि क्यों दी जाती है और क्यों क्यों दी जानी चाहिए। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी चीज हैं जो मृत्यु के बाद भी बनी रहेंगी। उन्होंने इसे आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मा या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया है। They believe that ultimately उनका मानना है कि अतः आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में आपको मेंशन है। आइए जानते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, इस बॉक्स में। भारतीय दर्शन के 6 स्कूल आपके दिए गए हैं। सदियों से भारत के सत्य की बौद्धिक खोज को दर्शन की 6 प्रणालियों द्वारा दर्शाया गया। इन्हें वैश्विक न्याय, संख्याय योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि दूरदर्शन और दर्शन की इन 6 प्रणालियों की स्थापना क्रमशः ऋषियों कोणार्क, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने की थी। ये दर्शन आज भी देश में विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश थियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने देखा कि दर्शन की 6 प्रणालियों को कई पीढ़ियों में अलग अलग विचारकों के योगदान के साथ विकसित किया गया। हालांकि आज हम सत्य की उनकी समझ में एक अंतर्निहित सामंजस्य पाते हैं कि हालांकि वे एक दूसरे से अलग लगते हैं। ये आपके थे भारतीय दर्शन के 6 स्कूल। नेक्स्ट है द वाइस बैगर। द वाइस बैगर बुद्धिमान भिखारी यह सबसे एक प्रसिद्ध उपनिषद में से एक है। छांदोग उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। संवाद प्रस्तुत है। सौनक और अभिकंतित 2 ऋषि थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। एक बार जब वे भोजन कर बैठे वे तो एक भिखारी आया और कुछ
भोजन मांगा। हम आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। शौनक ने कहा। विद्वान सज्जनों, आप किसकी पूजा करते हो? भिखारी ने पूछा। सार्वभौमिक आत्मा अभिप्रति ने उत्तर दिया कि इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा पूरे विश्व को भरती है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि ऋषियों ने सर हिलाया। यदि विश्वास पूरी दुनिया को भरती है तो वह मुझे भी भरती। मैं कौन हूँ? लेकिन भिखारी ने पूछा। क्या यह दुनिया का एक हिस्सा है? हे युवा ब्राह्मण, तुम सच बोलते हो। तो फिर है फिर है तो फिर हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप वास्तव में सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। ऋषियों को भिखारी की बात की सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने अपना भोजन उसके साथ बांट लिया। द सैगर रियलाइज द ट्रूथ ऑफ द वर्ड द beggar said। ऋषियों को भिखारी की बात की सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने अपना भोजन उसके साथ बांट लिया। भिखारियों ने ऋषियों को अपना भोजन उसके साथ साझा करने के लिए कैसे राजी किया? मैनी ऑफ देयर आइडियाज। उन्होंने कई विचार उपनिषदों में दर्ज किए हैं। यह उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और बैठना, तथा उनके ग्रंथों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप शामिल है। अक्सर विचारों को सरल संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट उपनिषद थिंकर वेयर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। अधिकांश उपनिषद विचारक पुरुष थे और विशेषकर ब्राह्मण और राजा। कभी कभी गर्गी, आपला, घोषणा और मैत्री जैसी महिला विचारकों का उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और वाद विवाद में भाग लेती थी। गरीब लोग इन चर्चाओं में शायद ही कभी भाग लेते थे। एक प्रसिद्ध उपवास सत्य काम वाला था जिसका नाम उसकी माँ दास महिला जबाली के नाम पर रखा गया था। उनमें वास्तविकता के बारे में जानने की गहरी इच्छा थी। उन्हें गौतम नाम एक ब्राह्मण शिक्षक ने एक छात्र के रूप में स्वीकार किया था और वे समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारकों को बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने विकसित किया, जिनके बारे में आप क्लास 7 पे हम लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री की, जिसमें आपको दिया गया है विचारक शंकराचार्य ने विकसित किया, जिसके बारे में आप लोग क्लास 7 में आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट। नेक्स्ट है प्लेनी द ग्रामेरियन, यानी कि पाणिनि व्याकरणार्थी। यह वह समय था जब अन्य विद्वान भी काम कर रहे थे। सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया और उन्होंने अक्षरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया और फिर उनका उपयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्रों की यानी फॉर्मूला की तरह यूज किया फॉर्मूला बनाने के लिए यूज किया। उन्होंने उनका उपयोग भाषा के नियमों को छोटे फॉर्मूला या सूत्रों को लगभग 3000 में लिखने के लिए किया था। अब आपका नेक्स्ट रिलीजन है जैनिज्म। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी लगभग इसी समय यानी 2500 वर्ष पहले अपना संदेश फैलाया था। वह लिच्छवी समूह के एक क्षत्रिय राजकुमार थे जो वजी संघ का एक हिस्सा था, जिसके बारे में आप लेसन 5 में आप लोगों ने भी होगा एनसीईआरटी बुक में, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एट द एज ऑफ द 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिसके बाद अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। उन्होंने एक सरल सिद्धांत सिखाया, जो पुरुष और महिला सत्य जानना चाहते थे उन्होंने अपना घर छोड़ देना चाहिए। सत्य जानना चाहते हैं कि उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है जीवित प्राणियों की को चोट न पहुंचाना या मारना नहीं। महावीर ने कहा सभी प्राणी जीना चाहते हैं और सभी चीजों के लिए जीवन प्रिय। साधारण लोग महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते हैं क्योंकि वे प्राकृत का उपयोग करते थे। देश के विभिन्न भागों में प्राकृत के कई रूप उपयोग किए गए हैं थे और जिन क्षेत्रों में उनका प्रयोग किया जाता था उनके नाम पर उनका नामकरण किया गया। उदाहरण के तौर पर मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को मगधी के नाम से जाना जाता है। फॉलोअर्स ऑफ द महावीर महावीर के अनुयायी, जिन्हें जैन कहा जाता था, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे और भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार रहना था। विशेष रूप से उनसे चोरी न करने को कहा गया था। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को अपने कपड़े सहित सब कुछ त्यागना पड़ा। अधिकांश पुरुषों और महिलाओं के लिए इस सख्त नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों लोगों ने इस नई जीवन शैली को सीखने और सिखाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। बहुत से लोग
यहीं रह गए और उन्होंने उन लोगों की सहायता की जो भिक्षु और भिक्षुणी बन गए थे तथा उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैन धर्म को मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था और किसानों को अपनी फसलों की रक्षा के लिए कीटों को मारना पड़ता था, इसलिए नियमों का पालन करना उनके लिए अधिक कठिन हो गया। सैकड़ों वर्षों में जैन धर्म उत्तर भारत के विभिन्न भागों में जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित की गई। वर्तमान रूप में वे जिस रूप में उपलब्ध हैं वे लगभग 1500 वर्ष पहले पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखे गए थे, जैसा आप लोग मैप नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं। जैना जैन जैन सब जिन शब्द से आया है जिनका अर्थ है विजेता। आपको क्या लगता है महावीर के लिए जिन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है द संघ। नेक्स्ट जो आपका है संघ। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि केवल वे ही लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो अपना घर छोड़ दें। उन्होंने उनके लिए संघ में एक साथ रहने की व्यवस्था की। जो उन लोगों का संघ था जो अपना घर छोड़कर आए थे। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। फ्रॉम दिस वी नो दैट वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर द मैन एंड वुमेन। इनमें से हमें पता चला कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं थी। सभी पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन। हालांकि बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी पड़ती थी और दासों को अपने स्वामियों की अनुमति लेनी पड़ती थी। जो लोग राजा के लिए काम करते थे उन्हें राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी और देनदारों को लेनदार की अनुमति लेनी पड़ती थी। महिलाओं को अपनी पतियों की अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में शामिल होने वाले पुरुष और महिलाएं सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और निश्चित समय पर भोजन मांगने के लिए शहरों और गांव में जाते थे। इसलिए इन्हें भिक्षु, प्राकृत भाषा में त्यागी के लिए प्रयुक्त शब्द और भिखुनी कहा जाता था। उन्होंने दूसरों को सिखाया और एक दूसरे की मदद की। वे संघ के भीतर होने वाले किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए बैठक भी। दोज हु जॉइंड द संघ इंक्लूड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, पोर्टिशंस एंड स्लेव। संघ में शामिल होने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, वैश्य और दास शामिल थे। उनमें से कई ने बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा। उनमें से कुछ ने संघ में अपने जीवन का वर्णन करते हुए सुंदर कविताएं भी लिखी हैं। अब आपका नेक्स्ट है बिहार। बिहार आरंभ में जैन और जो आपके बौद्ध धर्म दोनों भिक्षु पूरे वर्ष जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। वे केवल बरसात के मौसम में एक स्थान पर रुकते थे जहाँ पर यात्रा करना बहुत कठिन होता था। तब तक उन्हें समर्थक बगीचे में उनके लिए अस्थायी आश्रय बनाते थे या फिर पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षुओं और भिक्षुणियों के कई समर्थक और स्वयं भिक्षुओं को अधिक स्थायी आश्रय की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए मठों का निर्माण किया गया। उन्हें बिहार के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक बिहार लकड़ी से बने थे और फिर ईंट से बनने लगे। कुछ तो पहाड़ियों में खोदी गई गुफाओं में भी थे, विशेष रूप से पश्चिमी भारत। नेक्स्ट है अब आपको दिया गया है एक पिक्चर दी गई है जहाँ पर एक बहुत पाठ हमें बताता है कि जिस प्रकार नदियों का पानी विशाल महासागर से मिलने पर अपना नाम और पृथकता खो देता है, उसी प्रकार जब बुद्ध के अनुयायी भिक्षु संघ में शामिल होते थे तो वर्ण, पद और परिवार भूल जाते हैं। और ये आपकी पिक्चर दी गई है जिसमें पहाड़ियों में खोखली एक गुफा एक वर्तमान महाराष्ट्र के कार्ले में स्थित एक गुफा है। भिक्षु और भिक्षुणी इन आश्रम में रहते थे और ध्यान करते। नेक्स्ट है अक्सर जिस भूमि पर विहार बनाया जाता था वह किसी अमीर व्यापारी या जमींदार या राजा द्वारा दान की जाती थी और स्थायी लोग भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों का उपहार लेकर आए। बदले में उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। सदियों से बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के कई हिस्सों और उसके आगे तक फैल गया। अब बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ जिसे महायान या बौद्ध धर्म के नाम से माना जाता था। इसकी दो अलग अलग विशेषताएं थीं। इसमें पहली जो विशेषता थी बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतकों का उपयोग करके मूर्ति कला में दर्शाया जाता था। उदाहरण के लिए बुद्ध की प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया था। अब बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। इनमें से कई मथुरा में बनाए गए थे जबकि अन्य तक्षशिला में बनाए गए। नेक्स्ट है द सेकेंड चेंज वाज अ बिलीव इन बौद्धिस्ट तत्व। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्ट तत्व में विश्वास था। माना जाता था कि वे व्यक्ति थे। तो अब आपको आश्रम की स्टेजेस दी गई हैं कि जीवन के चरण आश्रम। आश्रम का अर्थ है कि जीवन का एक चरण। चार आश्रमों को मान्यता दी गई ब्रह्मचार्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सदा जीवन जिएं और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष ब्रह्मचार्य के दौरान वेदों का अध्ययन करें। फिर उन्हें विवाह करना पड़ा और गृहस्थ बनकर रहना पड़ा। फिर उन्हें जंगल में रहकर वानप्रस्थ रहना पड़ा, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना पड़ा। और आश्रम प्रणाली व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ भाग ध्यान में बिताने की अनुमति देती थी। आश्रम की व्यवस्था संघकालीन जीवन में किस प्रकार भिन्न थी? They attained enlightenment, or once they attained enlightenment, they could have lived in the complete isolation and meditate in peace. ज्ञान प्राप्ति एक बार जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे पूर्ण एकांत में रह सकते थे और शांति से ध्यान कर सकते थे। हालांकि ऐसा करने के लिए वे अन्य लोगों को सिखाने और उनकी मदद करने के लिए दुनिया में ही रहे। बौद्धित्व तत्वों की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। बुद्धिज्म स्प्रेड western and southern India, where dozens of the caves were hollowed out of the hills for the भिक्षुस to live in. बौद्ध धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत में फैल गया, जहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ियों को खोदकर दर्जनों गुफाएं बनाई गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। और जो आपका बौद्ध धर्म का पुराना रूप है, जिसे थेरवाद और बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता था, इन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय था। अब आपका एक नेक्स्ट दिया गया है, आपको बॉक्स दिया गया जिसमें आपको पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रियों के बारे में बताया गया है। और नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक अनूठा केंद्र है, आपको बताया गया। आइए जानते हैं। पिलग्रिम्स, जिसको हम कहते हैं तीर्थ यात्रियों, ये पुरुष और महिला जो पूजा करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध चीनी बौद्ध धर्म तीर्थयात्री फाजियान, जो लगभग 1600 साल पहले उपमहाद्वीप में आए थे, और जुआनजांग, जो लगभग 1400 साल पहले आए थे, और वन किंग, जो जुआनजांग के लगभग 50 साल बाद आए थे। वे बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों और स्थानों और प्रसिद्ध मठों का दौरा करने आए थे। उनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण छोड़ा है और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आने वाले खतरों के बारे में लिखा, जिसमें कई बार वर्षों लग जाते थे। जिन देशों और मठों में वे गए थे, जहां तथा जिन पुस्तकों को वे अपने साथ वापस ले आए थे। अब हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे नालंदा के बारे में। जुआनजांग और अन्य तीर्थयात्री नालंदा लिहा में अध्ययन करने में समय बिताया, जो समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। वह इसका वर्णन इस प्रकार करते थे कि शिक्षक उच्चतम योग्यता या प्रतिभा वाले व्यक्ति होते थे। वे नियमों का पालन करते थे और बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी ईमानदारी से पढ़ें, और मठ के नियम सख्त हैं और सभी को उनका पालन करना होता था। और दिन भर चर्चाएं होती हैं और बूढ़े और जवान एक दूसरे की मदद करते हैं। अलग अलग शहरों से विद्वान यहाँ पर अपनी शंकाओं का समाधान करने आते हैं। द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछता था, उन्हें इनका उत्तर देने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। हर 10 में से 7 या 8 उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं। उन कारणों की सूची बनाएं। ये तो आपका था जुआंग जंग नालंदा में अध्ययन करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस किया और ये आपके पर्टिकुलर एक कीवर्ड्स आपके आए थे इस लेसन में। तन्हा हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रकृति क्या, उपनिषद, आत्मन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैना, संघ, भिक्षु, विहार और आश्रम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और इतने आपकी की टर्म्स आपके आए थे इस लेसन में। और आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। जो आपका उपनिषद है, उपनिषद थिंकर द जैना टीचर महावीर एंड द बुद्ध अबाउट 2500 साल यानी कि 25, यानी कि जो आपका अपने हाइडिक विचारक जन शिक्षक मौरा और बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले आए थे, और चारों ग्रंथों का विनाश लगभग 1500 साल पूर्व हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में हर एक एनसीईआरटी टॉपिक को, हर एक इस लेसन के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया और हर एक एनसीईआरटी कंटेंट को डिस्कशन किया और अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे, पसंद आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल।
और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन, आपके टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स आज का जो लेसन है, लेसन 6 फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।